इतिहास कभी अचानक नहीं बदलता। वो धीरे धीरे किसी अंधेरे मोड़ पर एक चुप सी दस्तक देकर बदलता है। 13 दिसंबर 2001, नई दिल्ली, संसद भवन। भारत की आत्मा पर हमला हुआ। गोली की आवाजें, सायरन, भागते हुए लोग और टीवी स्क्रीन पर एक ही लाइन चमक रही थी, भारत पर आतंकी हमला। उस दिन देश सिर्फ हिला नहीं, देश जाग गया। लोगों को लगा यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक चुनौती थी, पूरे राष्ट्र को खुली चेतावनी। और इसी चेतावनी का जवाब बना ऑपरेशन पराक्रम। पराक्रम यानी साहस, पराक्रम यानी आखिरी हद तक जाने की तैयारी। लेकिन इस कहानी में गोलियों से ज्यादा डर था खामोशी का, और लड़ाई से ज्यादा भारी था इंतजार। हमले के बाद दिल्ली की हवा बदल चुकी थी। संसद पर हमला मतलब लोकतंत्र के दिल पर हमला। सरकार पर दबाव था, जनता गुस्से में थी, सेना तैयार थी। सीमाओं पर हलचल शुरू हो चुकी थी। रेलवे प्लेटफॉर्म पर सैनिकों की भीड़, ट्रकों में भरते हथियार, रेगिस्तान से लेकर पहाड़ों तक एक ही आदेश गूंज रहा था, तैयार रहो। यह भारत का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा बनने वाला था 1971 के युद्ध के बाद। लाखों सैनिक, हजारों टैंक, लड़ाकू विमान और समुद्र में युद्धपोत। पूरा देश सांस रोककर देख रहा था। टीवी एंकर चिल्ला रहे थे, क्या युद्ध होगा? क्या पाकिस्तान से टक्कर तय है? क्या परमाणु युद्ध का खतरा है? पर जवाब किसी के पास नहीं था। सीमा पर जवानों की जिंदगी अचानक बदल गई। सुबह की चाय अब जल्दी खत्म होती थी, रातें लंबी हो गई थीं, हर आहट दुश्मन लगती थी। रेगिस्तान में रेत के तूफान, कश्मीर में बर्फ और पंजाब में कोहरा, पर सब जगह एक ही माहौल, युद्ध की सांस। एक जवान अपनी जेब से फोटो निकालता है, पत्नी और बच्चों की तस्वीर। वो चुपचाप देखता है और जेब में वापस रख लेता है। कोई नहीं जानता था कि अगली सुबह सूरज उगेगा भी या नहीं। इधर दिल्ली में मीटिंग्स चल रही थीं। सेना के नक्शे खुले हुए थे। हर रास्ता, हर सीमा, हर शहर का हिसाब लगाया जा रहा था। पर दुनिया भी देख रही थी। अमेरिका, रूस, चीन, सबको डर था। अगर भारत और पाकिस्तान भिड़े तो यह सिर्फ युद्ध नहीं होगा, यह परमाणु संकट बन सकता है। दबाव बढ़ रहा था। फोन कॉल्स हो रहे थे, दूध भेजे जा रहे थे। लेकिन सीमा पर जवानों के लिए ये सब शब्द थे, और उनके सामने सिर्फ थी ठंडी। दिल्ली की रातें अब नींद से खाली हो चुकी थीं। हर खिड़की के पीछे टीवी चल रहा था। हर चैनल पर वही नक्शा, लाल और नीली लकीरें, सीमा के पास खड़े लाखों सैनिक। देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा था, लेकिन ट्रिगर दबाने की इजाजत किसी को नहीं थी। सरकार के कमरों में हर दिन लंबी बैठकों का सिलसिला चलता। फाइलें खुलती, नक्शे फैलते, और फिर वही सवाल, अगर हमला हुआ तो जवाब कितना बड़ा होगा? सेना तैयार थी, जनता गुस्से में थी, पर अंतर्राष्ट्रीय दुनिया डरी हुई थी। हर देश को एक ही डर सताता था, दो परमाणु ताकतें आमने सामने खड़ी हैं। अमेरिका से फोन आया, रूस ने चेतावनी दी, संयुक्त राष्ट्र बेचैन था। लेकिन सीमा पर खड़े जवानों के लिए ये सब शब्द थे, और उनके सामने थी सिर्फ बर्फ, रेत और मौत। एक बंकर के अंदर 3 जवान बैठकर चुपचाप खाना खा रहे थे। कोई मजाक नहीं, कोई हंसी नहीं। एक बोला, अगर कल हमला हुआ तो घर फोन करने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरा बोला, अगर हमला नहीं हुआ तो ये महीनों किस लिए? तीसरा चुप रहा। वो दीवार पर टंगी बंदूक को देखता रहा, क्योंकि उसे पता था इस इंतजार की कोई तारीख नहीं। सीमा पर हर रात गोली चलने की आवाज आती, कभी असली, कभी अफवाह। हर आवाज पर जवान दौड़ पड़ते, दिल तेज धड़कता, उंगलियां ट्रिगर पर, लेकिन आदेश वही, फायर मत करो। युद्ध के लिए तैयार रहना और युद्ध ना करना, यह मानसिक यातना थी। कई जवान टूटने लगे, नींद गायब हो गई, भूख कम हो गई, चेहरों पर थकान जम गई, लेकिन कोई शिकायत नहीं थी। इधर मीडिया सवाल पूछ रहा था, अगर लड़ना ही नहीं था तो सेना क्यों खड़ी की गई? और जवाब कोई नहीं देता। ऑपरेशन पराक्रम धीरे धीरे
राजनीति और कूटनीति की लड़ाई बन चुका था। एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ संदेश देना था, दूसरी तरफ दुनिया को दिखाना था कि भारत संयम रख सकता है। लेकिन इस संयम की कीमत सीमा पर खड़ा जवान चुका रहा था। मई का महीना आया, गर्मी बढ़ गई, रेगिस्तान में तापमान 50 डिग्री से ऊपर, टैंक तपने लगे, लोहे को छूना मुश्किल हो गया, पानी सोना बन गया। कुछ जवान लू से मरे, कुछ हादसों में, कुछ बारूदी सुरंगों पर। उनके परिवारों को युद्ध में शहीद होने का गर्व भी नहीं मिला, बस एक लाइन मिली, ड्यूटी के दौरान शहीद। ना कोई जंग, ना कोई जीत, सिर्फ तिरंगे में लिपटा ताबूत। और यही इस ऑपरेशन की सबसे कड़वी सच्चाई थी। समय बीतता गया, जून आया, जुलाई आया, दुनिया को लगा युद्ध अब नहीं होगा। और एक दिन धीरे धीरे वापसी शुरू हुई। टैंक पीछे हटे, तोपें वापस गईं, कैंप खाली होने लगे। कोई घोषणा नहीं, कोई जश्न नहीं, बस खामोशी। जवान लौटे, लेकिन जैसे गए थे वैसे नहीं। उनकी आंखों में वही सवाल था, हम किस युद्ध से लौटे हैं? ऑपरेशन पराक्रम इतिहास में दर्ज हुआ, लेकिन बिना गोली की गूंज के। कुछ लोग इसे विफलता कहते हैं, कुछ इसे रणनीति, पर सच ये है, ये भारत की सबसे लंबी और सबसे चुप लड़ाई थी। एक ऐसा युद्ध जो मैदान में नहीं, दिमाग में लड़ा गया। और शायद यही वजह है कि इसे समझना सबसे मुश्किल है, क्योंकि यहां दुश्मन सामने था पर हमला नहीं हुआ। यह ऑपरेशन हमें यह सिखा गया कि ताकत का मतलब सिर्फ हमला करना नहीं, ताकत का मतलब रुक जाना भी होता है। लेकिन रुकने की यह ताकत सबसे महंगी पड़ती है। आज भी सीमा पर जब जवान खड़ा होता है तो ऑपरेशन पराक्रम उसकी याद में जिंदा रहता है, एक चेतावनी की तरह, एक सबक की तरह और एक अधूरी लड़ाई की तरह। क्योंकि कुछ कहानियां जीत या हार से नहीं बनती, वे इंतजार से बनती हैं। और ऑपरेशन पराक्रम इंतजार की सबसे लंबी कहानी है। ऑपरेशन पराक्रम खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी परछाई सेना और देश के दिमाग में रह गई थी। यह पहली बार था जब भारत ने इतनी बड़ी सैन्य ताकत जुटाई और फिर उसे बिना युद्ध के वापस बुला लिया। सेना ने सवाल नहीं पूछा, पर रणनीतिकारों ने पूछना शुरू कर दिया। अगर कल फिर ऐसा हुआ तो क्या हम फिर महीनों इंतजार करेंगे? यहीं से एक नई सोच जन्मी। पराक्रम ने सिखाया कि भारी सेना को सीमाओं तक पहुंचाने में बहुत समय लगता है। दुश्मन को चेतावनी तो मिलती है, पर मौका भी मिल जाता है। और यही सबसे बड़ा खतरा था। सेना ने अपनी कमजोरियां देखी, तेज कार्रवाई की कमी, सूचनाओं की देरी और राजनीतिक फैसलों की धीमी चाल। एक नई रणनीति बनने लगी, ऐसी रणनीति जो चुपचाप तेज हो, जहां जवाब महीनों में नहीं घंटों में दिया जाए। यहीं से त्वरित प्रतिक्रिया युद्ध सिद्धांत जैसी सोच उभरी। भविष्य के लिए सेना को हल्का, तेज और घातक बनाने की तैयारी शुरू हुई। नई ब्रिगेड बनी, नई तकनीक आई, ड्रोन, सैटेलाइट और सटीक हथियारों पर जोर बढ़ा। पर सबसे बड़ा बदलाव जवान के दिमाग में आया। अब युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं था, अब युद्ध हर जगह था। आतंकवाद, साइबर हमला, खुफिया लड़ाई, सब एक ही युद्ध के हिस्से बन गए। ऑपरेशन पराक्रम एक चेतावनी थी कि अगला हमला परंपरागत युद्ध जैसा नहीं होगा, और इतिहास ने यह साबित भी किया। साल बीते, देश बदला, नेतृत्व बदला, लेकिन संसद पर हमले की याद और पराक्रम का सन्नाटा कभी नहीं भूला गया। जब भी सीमा पर तनाव बढ़ा, पराक्रम की फाइलें खुली और हर बार एक ही सवाल उठा, इस बार क्या अलग करेंगे? अब जवाब अलग था। अब इंतजार नहीं, अब सीधा संदेश। अब दुनिया को दिखाना था कि भारत सिर्फ सैनिक नहीं जुटाता, भारत फैसले भी लेता है। पराक्रम एक अधूरा युद्ध था, लेकिन उसने पूरी पीढ़ी की सोच बदल दी। यह ऑपरेशन किताबों में छोटा लिखा गया, पर रणनीति में बड़ा बन गया। और सबसे अहम बात, इसने यह साबित किया कि युद्ध सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ा जाता, युद्ध धैर्य से भी लड़ा जाता है। लेकिन धैर्य की भी एक सीमा होती है। आज का भारत उसी सीमा को समझ चुका है। अब जब कोई हमला होता है तो जवाब खामोशी में नहीं छुपता, वो साफ दिखाई देता है। पर यह बदलाव एक ही दिन में नहीं आया। यह बदलाव ऑपरेशन पराक्रम की राख से पैदा हुआ। एक ऐसा ऑपरेशन जो बिना जीत के खत्म हुआ, लेकिन बिना सबक के नहीं। और यही इसकी सबसे बड़ी विरासत है। पराक्रम हमें याद दिलाता है कि कुछ लड़ाइयां मैदान में नहीं लड़ी जाती, वे सोच में लड़ी जाती हैं। और जब सोच बदलती है तो इतिहास बदलता है। अब अगली बार जब कोई खतरा आएगा तो भारत सिर्फ खड़ा नहीं रहेगा, भारत चलेगा। क्योंकि इंतजार ने हमें सिखा दिया कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। और यही है ऑपरेशन पराक्रम की तीसरी सच्चाई, एक ऐसा अध्याय जिसने भविष्य के युद्ध लिखने शुरू कर दिए। समय बीत गया, खबरें बदल गईं, सरकारें बदल गईं,
लेकिन ऑपरेशन पराक्रम की खामोशी आज भी हवा में तैरती है। वो खामोशी जो गोलियों से ज्यादा भारी थी, वो खामोशी जो आदेशों से ज्यादा गहरी थी। सीमा पर खड़े जवान जब वापस लौटे तो उनके पास जीत की कहानी नहीं थी, उनके पास इंतजार की कहानी थी। ऐसी कहानी जिसे कोई परेड में नहीं सुनाता, जिसे कोई जश्न में नहीं गाता। उनके जूतों में अब भी रेगिस्तान की धूल थी, उनकी आंखों में अब भी बर्फीली रातों की नींद थी, और उनके दिल में एक सवाल था, क्या ये सब यूं ही था? कुछ जवानों ने अपने साथियों को खो दिया, बिना युद्ध के, बिना दुश्मन को देखे। उनकी माताओं को तिरंगे में लिपटा बेटा मिला, पर यह कहने का शब्द नहीं मिला कि वो किस जंग में शहीद हुआ। उनकी पत्नियों को वीरता का तमगा तो मिला, पर यह समझ नहीं आया कि यह वीरता किस मोर्चे पर थी। यही ऑपरेशन पराक्रम की सबसे अनकही त्रासदी थी। एक ऐसा युद्ध जहां बंदूकें भरी थीं पर चल नहीं सकती थीं, जहां दुश्मन सामने था पर दिखाई नहीं देता था, और जहां सबसे बड़ी लड़ाई दिल के अंदर लड़ी जा रही थी। हर दिन जवान सूरज को देखते थे और सोचते थे क्या आज आदेश आएगा, और हर रात अंधेरे से पूछते थे क्या आज आखिरी रात है। लेकिन आदेश कभी नहीं आया, और जब वापसी हुई तो वो भी चुपचाप हुई। न कोई ऐलान, न कोई विजय गीत, बस ट्रकों में लौटते चेहरे और खाली होते बंकर। इतिहास ने इसे बस एक लाइन में लिखा, ऑपरेशन पराक्रम 2001-2002। लेकिन सच ये है कि ये एक लाइन हजारों जिंदगियों से बनी थी। ये ऑपरेशन हमें ये सिखा गया कि ताकत सिर्फ हमला करने में नहीं होती, ताकत सहने में भी होती है। लेकिन सहन शक्ति की भी एक कीमत होती है, और उस कीमत को सीमा पर खड़े जवान ने चुकाया। आज जब हम शांति की हवा में सांस लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह शांति किसी समझौते से नहीं, किसी के इंतजार से आई है। ऑपरेशन पराक्रम एक युद्ध नहीं था, वो एक परीक्षा थी। देश की परीक्षा, नेतृत्व की परीक्षा, और सबसे ज्यादा जवान की परीक्षा। कुछ युद्ध इतिहास में गोलियों से लिखे जाते हैं और कुछ युद्ध खामोशी से। ऑपरेशन पराक्रम खामोशी से लिखा गया युद्ध था, और शायद इसलिए यह सबसे भारी था, क्योंकि गोलियों की आवाज कुछ देर में खत्म हो जाती है, पर इंतजार की आवाज सालों तक गूंजती रहती है। आज भी जब सीमा पर कोई जवान रात के अंधेरे में खड़ा होता है तो वो सिर्फ पहरा नहीं देता, वो उस इतिहास को संभालता है जो कभी लड़ा नहीं गया लेकिन कभी भूला नहीं गया। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, वे ये दिखाने के लिए लड़ी जाती हैं कि हम टूटेंगे नहीं। ऑपरेशन पराक्रम उसी अडिग संकल्प की कहानी है। एक ऐसा अध्याय जहां देश ने गोली नहीं चलाई लेकिन रीढ़ सीधी रखी, और इतिहास ने धीरे से लिखा, भारत रुका था, डरा नहीं था। भारत चुप था, कमजोर नहीं था। भारत इंतजार में था पर झुका नहीं था। क्योंकि पराक्रम सिर्फ युद्ध का नाम नहीं, पराक्रम धैर्य का दूसरा नाम है। और यही कारण है कि यह कहानी शोर में नहीं, खामोशी में जिंदा है। क्योंकि कुछ गूंज आवाज से नहीं आती, वो आत्मा से आती है। और ऑपरेशन पराक्रम भारत की आत्मा की वही गूंज